उंगली की शुरुआत ऐसे होगी, इसे रख कर एक क्षण में काट दिया जाएगा। लाइव आकर फेसबुक में, लाइव आकर सोशल मीडिया में हमारी गौ माता के साथ उनके अंग को काटा जाएगा। अब ये गौ पुत्र, ये गौ सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय। छत्तीसगढ़ सरकार अब इस बात को ध्यान से सुन ले। आज तक भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा होने जा रही है, आज अभी इसी क्षण। केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व की। दिन रात हमारी गौ माताओं को, हमारे नंदी बाबाओं को सड़क पर कटता घायल देखकर हमारे हृदय से पीड़ा की भावना जा चुकी है। गौ माता, राज्य माता, जिस हेतु पेज पर संकल्प भेजा गया है, वीडियो के माध्यम से पीडीएफ तैयार है। उस नंबर पर गौ प्रणाम भेजेंगे, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य है 50 लाख कम से कम आवेदन, निवेदन, चेतावनी हमारे सरकार तक पहुंचने के लिए। 1 सितंबर 2025 तक अगर सारी मांगे पूरी करके पृथक गौ मंत्रालय नहीं बनाया गया तो हमारी मां का शरीर तो कट ही रहा है। ये जो हम 5 यहां खड़े हैं, इन 5 के पहली उंगली की शुरुआत ऐसे होगी, इसे रख कर एक क्षण में काट दिया जाएगा। लाइव आकर फेसबुक में, लाइव आकर सोशल मीडिया में हमारी गौ माता के साथ उनके अंग को काटा जाएगा। अब ये गौ पुत्र, ये गौ सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ माता, राज्य माता, यही विकल्प है। अब सरकार इस बात को सुन ले और आवाज रोकना चाहे तो डाल दे जेल में। बता दें, अगर आप जेल में भी डालेंगे, जेल में भी हम माध्यम खोज लेंगे कि कैसे हमारी इस उंगली को समाप्त करना है। और उंगली तो केवल शुरुआत रहेगी। इस शारीरिक जीवन का महत्व गौ माता के जीवन से अधिक नहीं है। और अगर सरकार को लगता है ये डराने की, धमकाने की, संदेह में लाने की बातें हो रही हैं, तो सोए रहे सरकार और सोए रहे जनता। जिन 50 लाख लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दर्द, अरे दर्द तो हमें होगा, हमारी उंगली कटेगी, उसके बाद गले पे आएगा तो हम अपना गला अभी काटेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। उसके बाद भी ये जो नपुंसक सो रहे हैं, जो गौ माता की हत्या देखने के बाद भी, गौ माता की दुर्गति देखने के बाद भी, शायद उनकी आत्मा हमारा गला काटने के बाद जागे। और अगर जाग रही है अभी, तो सर्व समाज, सर्व संगठन, सर्व मंदिर समिति, सर्व जितने मनुष्य हैं जिनके पास विवेक है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास हृदय में पीड़ा है गौ माता के लिए, वे लोग गौ माता के लिए जाग जाएं। गौ माता ने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, देती चली आई। और हम अधर्मी आज अपने जीवन में गौ माता के जीवन का खिलवाड़ बना रखे, गौ मांस खा रहे हैं। अब ये नहीं प्रिंस भाई, हमारा यह संकल्प अटल संकल्प है। अगर किसी को लगता है कि किसी प्रकार से डराने धमकाने की सरकार को कोशिश है, तो बिल्कुल नहीं। हमारा यह संकल्प है कि अगर गौ माता को जो हमारी मांगे हैं, गौ मंत्रालय, पृथक गौ मंत्रालय, हमारी पूरी मांगे अगर 1 महीने में पूरी नहीं है, तो ये पहला उंगली है। उसके बाद और भी 10 उंगलियां हैं हमारे पास देने के लिए सरकार को। और अगर अपने हाथों से अपनी उंगली को काट सकते हैं तो किसी और का काटने में समय नहीं लगेगा। तो सरकार विवश ना करे। अगर हम अपना इतना बड़ा त्याग देने को तैयार है, तो सरकार भी अपना ईगो को छोड़े और गौ माता के लिए कार्य करे। और स्वर्ग हिंदू समाज से मैं कहना चाहता हूँ, इस सावन में आप मंदिरों में जा रहे हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं, जिस नंदी जी के कान में आप फूंक के अपनी मांग रहे हैं भगवान शिव से, आज उसी नंदी जी की ये हालत है कि रोज छत्तीसगढ़ से 5 से 10 हजार गौवंशों को बाहर प्रदेश में ले आके काटा जा रहा है, प्रदेश में काटा जा रहा है। और जो बच जा रहे हैं उनको रोड में एक्सीडेंट करके तड़प के मारा जा रहा है। ये इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। हम हिंदू समाज है और हिंदू समाज को उठ के सरकार को बताना होगा कि हमको अब हमारी गौ माता का सेवा, संवर्धन और सुरक्षा चाहिए। और नहीं होगा तो ये गौ सैनिक जिंदा है, लगातार बलिदान पे बलिदान देंगे, एक कदम नहीं चुकेंगे। अब आर या पार की लड़ाई होगी, कोई समझौता नहीं होगा। जो हमें चाहिए, गौ माता मंत्रालय होना चाहिए, गौ माता का सेवा, संवर्धन और सुरक्षा होना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की शान होनी चाहिए गौ माता। सर्व मंदिर समिति, सर्व समाज, प्रत्येक गौ अंश, प्रत्येक राजनेता, प्रत्येक युवा, हर आयु के प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी। एक जननेता अपनी पार्टी से संबंध रखता है, किंतु अपना व्यक्तिगत अधिकार
का उपयोग वह सदैव कर सकता है। इस संदेश को आने वाले इस अनिवार्य पत्र को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर स्थान पर पोस्टर के माध्यम से, हर आयोजन में इसकी चर्चा, हर विवाह में वर पक्ष दहेज के स्थान पर यह प्राप्त करे वधु पक्ष से, हर कथा धार्मिक आयोजन में यह प्रस्ताव हो, हर ग्राम सभा, शोक सभा, विधानसभा, राज्यसभा पर इस पर चिंतन हो, हर विद्यालय, विश्वविद्यालय, संघ शाखा, हर मदरसे में, हर चर्च में इसकी स्पष्ट मांग हेतु गहन चर्चा हो। गौ मां पूरे विश्व की मां है, केवल सनातनियों की नहीं। गहन विचार करें और अब इसका संचार करें। आप चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय: हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्ण क्षेत्राधिकार में गौ माता को राज्य माता घोषित करने की स्पष्ट मांग हेतु। महोदय, संपूर्ण भारतवर्ष की 80% व हमारे अपने छत्तीसगढ़ राज्य की 90% से अधिक जनसंख्या सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाली है एवं अन्य धर्म पालक के जीवन में गौवंश का महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी के हृदय में, जीवन में सर्वदेवमयी गौ माता, गौवंश का अभिन्न स्थान है। चूंकि आदिकाल से हमारे आपके हर भारतवासी के दैनिक जीवन, ज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अर्थ उपार्जन में गौ माता मूल में निहित थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पुरखे लंबे, स्वस्थ, आनंदमय जीवन जी पा रहे थे। कालांतर में मानसिक अंग्रेजी दासता के दास बनते चले गए। फलस्वरूप हम अपनी संस्कृति गौ माता से कट गए और आज चहुं ओर दृष्टि डालने पर सिर्फ अज्ञानता, जीवन में अशांति, अस्वस्थ रोगी शरीर, जहर वाली कृषि, रोजगार का अभाव, नौकर बनने की चाह में स्व उद्यमी होने की जिज्ञासा का अभाव ही दिखाई दे रहा है। ऐसे लक्षण से कोई समाज, प्रदेश या देश भले ही सड़क, बड़े बड़े भवनों का निर्माण वाली प्रगति भले ही कर रहा है, लेकिन देश, प्रदेश या समाज के रूप में वह अस्थिर होकर स्वयं के विनाश की ओर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर है, गौ माता रूपी हमारी श्रेष्ठ संस्कृति को छोड़कर पश्चिम की बनावटी दुनिया देख संस्कार विहीन हो गए। इसको बदलने का एकमात्र मार्ग गौ माता को वापस सम्मान पूर्वक अपने जीवन में लाना। छत्तीसगढ़ राज्य में गौ माता को राज्य माता घोषित करके हम अपने उज्जवल, निरोगी, सुखद, आनंदमय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। क्या होगा गौ माता को राज्य माता का सम्मान व प्रतिष्ठा देकर? पृथक गौ मंत्रालय की स्थापना। इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य होगा। पहला, गौ माता को सिर्फ गौ माता, नंदी बाबा संबोधित किया जाएगा। पशु, मवेशी, जानवर बोलना व लिखना दंडनीय होगा। दूसरा, गौ हत्यारे तस्करों को मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा होगी। तस्करी और गौ मां नंदी बाबा की हत्या के पहले अधर्मी 10 बार सोचेंगे। तीसरा, गौमय गौझरन की खरीदी। पारदर्शिता व स्पष्टता के साथ ये होने पर सड़कों से गौ माताओं व नंदी बाबाओं को भी गोमय गौझरन के लिए वापस घर लाया जाएगा। चौथा, प्राकृतिक कृषि को पहली प्राथमिकता। प्राकृतिक कृषि से उत्पादित उत्पादों को
जहरीले रसायनों से दुगने दाम पर खरीदना, गोमय गौचरण की कृषि को रसायनों वाली कृषि से ज्यादा प्राथमिकता देना। 5वां, सभी गौचर भूमि को संरक्षित करके गौ अभ्यारण्य, गौधामों का निर्माण। हर 10 गांवों में सभी गांवों के सामूहिक गौचर भूमियों के अनुपातित की एक बड़ी जगह पर गौ अभ्यारण्य का निर्माण, जहां गोमय गौचरण के उत्पादों की कार्य होंगे। गौकाष्ठ, गौक्रीट, दिया, घड़ी, तोरण, मूर्तियां, कुर्सी, टेबल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कंपोजिट खाद, तरल खाद, गमले, प्राकृतिक कीटनाशक, साबुन, गोनाइल, गोमय पेंट, गोबर प्लाई इत्यादि का निर्माण व विक्रय ही आसपास के गांवों में रोजगार व अभ्यारण्य के संचालन के लिए आर्थिक आधार बनेगा। जिला स्तर पर कर्मठ गौ भक्तों, गौ प्रेमियों, गौ चिंतकों, गौ सैनिकों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होगा, जो मासिक रूप से अपने कार्य क्षेत्र के अभ्यारण्यों का निरीक्षण, कमियों को दूर करके सुचारू संचालन व मासिक रिपोर्ट गौ मंत्रालय में प्रेषित करेगी। आज जब गौवंशों का प्राकृतिक आवास गौचर भूमियों को सत्ताओं के संरक्षण में कब्जा करके गौ माता गौवंशों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे कई वाहन चालक को गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमारे अपने लिए हर 10 मिनट की दूरी पर चिकित्सालय है, किंतु दुर्घटना में घायल गौवंश के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार दर्द हमको होता है, वैसा ही गौवंशों को होता है। वो पत्थर के नहीं हमारी तरह जीवित होते हैं। छत्तीसगढ़ की सड़कें गौ हत्या का केंद्र बन गई है। गौ अभ्यारण्यों के निर्माण के पश्चात इस महापाप से व वाहन चालकों के जीवन को होने वाले मृत्यु कारक कष्ट के होने से बचाया जा सकेगा। गौ माता एवं नंदी बाबा संघ अनाचार, अप्राकृतिक यौन शोषण करने पर वही धारा लगेगी जो मनुष्यों हेतु बलात्कार की होती है। हर 50 मील की दूरी पर सर्व सुविधा युक्त 24 घंटे खुला गौ चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय का निर्माण होगा। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यारण्यों के अंतर्गत बनने वाले उत्पादों के लिए विशेष ब्रांड बनाया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ को विश्व में एक अलग पहचान देगा। अतः संपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्जवल दिव्यमय भविष्य के लिए अविलंब 30 दिनों के भीतर 1 सितंबर के पूर्व रूपरेखा बनाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गौ माता को राज्य माता के सम्मान से सुशोभित करके ऐतिहासिक पुष्ट पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करवाकर अपने जीवन व पद को कृतार्थ करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय शब्द का उपयोग यह अंतिम बार किया जा रहा है आप सभी हेतु। जो गौ नाम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गौ माता, राज्य माता, यही समाधान है संपूर्ण समस्याओं का, प्राकृतिक आपदाओं का। आज जो प्रकोप हम पर बरस रहा है, इसका समाधान जड़ों पर है। कृपया पत्तों पर पानी डालकर समय व्यर्थ ना करें। इकॉनमी कभी भी आ जाएगी, तरक्की कभी भी आ जाएगी, किंतु गौ माता चले गई तो कुछ वापस नहीं आएगा। साहस करें, केवल आपको एक पत्र डालना है इन तड़पते गौवंशों हेतु। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो नपुंसक हैं आप। गौ प्रणाम। राधे राधे।